हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू रीडिंग। आज हम देखेंगे थॉट लेवल पर आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं और कैसी उनकी भावनाएं हैं आपके लिए। और साथ में हम उनकी करंट एनर्जी भी देखेंगे कि कैसी उनकी करंट एनर्जी है। आज हम ये सब देखने वाले हैं, तो जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं उनका नाम आप अपने मन में सोचिए, उनको याद करें, उनकी एनर्जी से कनेक्ट होने की कोशिश करें। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। प्लीज़ एंजल गाइड मी। मेरे जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, थॉट लेवल पर उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ एंजल गाइड मी। बॉटम ऑफ द डेक आया है सेलिब्रेशन। मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि जो इस समय अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं, सेपरेशन मोड में हैं। हाँ, मगर रीयूनियन में आना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ में। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है ये, तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पार्टनर आपकी रिलेशनशिप में भले ही नो कॉन्टैक्ट जोन में हो, इस समय सेपरेशन मोड में हो आप दोनों इस समय, लेकिन आपकी रिलेशनशिप जो उनके लिए बहुत मायने रखती है। कहीं ना कहीं उनके आपकी रिलेशनशिप में अपनी आत्मा से जुड़े थे और कुछ भी उनकी रिलेशनशिप में दिखावा नहीं था, और अभी भी वो ऐसा ही सोचते हैं कि आपके रिलेशनशिप में फिर से कोई ना कोई घटना इवेंट ऐसा हो जाए जिसकी वजह से आपकी रिलेशनशिप फिर से शुरू हो जाए। वो अपनी साइड से कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि आपके बिना बहुत ही अलोनीनेस की एनर्जी में आ गए हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं जो भी गलतियाँ उन्होंने की थी। और उनकी एनर्जी इस समय बिल्कुल वैसी ही है जैसी आपकी, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा ही वो सोच रहे हैं। मगर उनको लगता है कि कहीं ना कहीं जो भी पास्ट में चीज़ें हुई थी आप लोगों के बीच में, उसमें कहीं ना कहीं कोई माइंड गेम खेला गया था, या तो किसी और की तरफ से, या फिर आपने उनको क्लियरिटी नहीं दी चीज़ों में, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट हुई और आप लोग सेपरेशन मोड में गए, नो कॉन्टैक्ट जोन में गए। तो कहीं ना कहीं इस समय ऐसी एनर्जी में है कि इस समय कॉम्प्रोमाइज़ भी करना चाहते हैं चीज़ों के साथ, आपकी रिलेशनशिप में फिर से रिबर्थ भी चाहते हैं और अंडरस्टैंड भी करना चाहते हैं कहीं ना कहीं आपको। और रीयूनियन में तो पक्का आना चाहते हैं आपके साथ में, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। लेकिन हाँ, कुछ पुरानी चीज़ें हैं उनके मन में जो वो छोड़ना नहीं चाहते। जब तक वो क्लियर नहीं होगी उनको वो छोड़ेंगे नहीं। तो क्लियरिटी चाहते हैं वो, लेकिन हाँ इस समय रीयूनियन में तो आना चाहते हैं आपके साथ। अभी हम देखेंगे कि इस समय कैसी एनर्जी में है, क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट एनर्जी देखने की कोशिश करेंगे अब हम। Queen of Swords, the Magician, Four of Swords, बॉटम ऑफ द डेक आया है 10 ऑफ पेंटिकल। थॉट लेवल पर इस समय आपको बहुत सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं
थॉट लेवल पर बहुत सोच रहे हैं, लेकिन उनको लगता है कि कहीं न कहीं आपकी जो पर्सनैलिटी है कहीं न कहीं डोमिनेटिंग है। तो रिलेशनशिप में आप कहीं न कहीं उनको डोमिनेट करते हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि आपको कहीं न कहीं अपनी एनर्जी पे काम करने की ज़रूरत है। और उनको ये भी लगता है कहीं न कहीं कि आप उनको मैनिपुलेट करते हैं, चीज़ें ठीक से बताते नहीं हैं। लेकिन हाँ, इस समय पूरी तरीके से अपना माइंड वॉश कर चुके हैं रियूनियन में आने के लिए, और आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। पास्ट की चीज़ों को बहुत रिकॉल कर रहे हैं। जब आप लोग रिलेशनशिप में थे तो उस समय उन चीज़ों को रिकॉल कर रहे हैं और खुद से एक्शन लेना चाहते हैं, खुद से बढ़ना चाहते हैं आपकी तरफ, और चाहते हैं कि आपकी रिलेशनशिप की डेस्टिनी चेंज हो जाए। लेकिन हाँ, आपसे जस्टिस चाहते हैं। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आपने उनके साथ जस्टिस नहीं किया है, और मैरिज भी करना चाहते हैं आपसे, चीज़ों को मिलके आपके साथ रिजॉल्व भी करना चाहते हैं। और पास्ट में उन्होंने जो भी एफ़र्ट लगाए थे आपकी रिलेशनशिप के लिए, वो चाहते हैं कि आप उनके लिए उनको रिवॉर्ड दें। कहीं ना कहीं जो भी गलतफ़हमियाँ हैं उनको दूर करें और बैठ के उनके साथ चीज़ों को रिजॉल्व करें। तो ऐसी करंट एनर्जी में है, ऐसा फील कर रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं। आपके पार्टनर थॉट लेवल पर भी काफ़ी अच्छा सोच रहे हैं, पुरानी चीज़ों को रिकॉल कर रहे हैं, मगर हाँ, नई चीज़ों को ठीक करने के लिए। ओके, थैंक यू। ये थी आपकी रीडिंग।